नमस्कार सर्जिस्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गणेश उत्सव दुर्गा उत्सव के दौरान छोटे तालाब स्थित खटलापुरा घाट पर अब लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा यहां नए सिरे से विसर्जन घाट का निर्माण कराया गया है। गणेश उत्सव दुर्गा उत्सव के दौरान छोटे तालाब स्थित खटलापुरा घाट पर अब लोगों को अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम द्वारा यहां नए सिरे से विसर्जन घाट का निर्माण कराया गया है। इसके बनने से अब धार्मिक उत्सव के दौरान भक्तों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घाट का आकर्षण बढ़ाने के लिए आसपास लाइटिंग, साफ सफाई, समीप स्थित पार्क को भी संवारा गया है। घाट के सामने ही करीब 16 लाख रुपए की लागत से फ्लोरिंग फाउंडेशन लगवाए गए हैं। जानकारी के अनुसार खटलापुरा घाट पर गणेश उत्सव दुर्गा उत्सव के अवसर पर प्रतिमा विसर्जन करने शहर भर के चल समारोह में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। नगर निगम द्वारा व्यवस्था करने के बाद भी भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में घाट छोटा होने के कारण मुश्किलें आती थी। इसे देखते हुए निगम प्रशासन ने यहाँ नए विसर्जन घाट का निर्माण कराया है। इससे अब यहाँ प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान भक्तों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोपाल से नीलेश जैन की रिपोर्ट। भोपाल के गांधी भवन में नेपाली समाज द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विश्ववेदा स्वस्ति नाथारथोरितनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशो वा यद्भद्रं तन्ननाशो वा जन्यमायाजन् उन्नति करे, वहाँ के लोग उन्नति करें। और जैसे अभी वहाँ पर अभी प्राकृतिक आपदा आई थी, भगवान अब कभी ऐसी प्राकृतिक आपदा वहाँ ना दे, वहाँ के लोग उन्नतशील हों। क्योंकि नेपाली समाज जो है, नेपाल के जो लोग हैं वो बहुत मेहनत हैं और मेहनती लोग हैं, और जहाँ जाते हैं वो अपनी मेहनत से वहाँ पे अपना झंडे गाड़ते हैं। तो निश्चित रूप से वो मेहनती एक राष्ट्र है और वहाँ पे संस्कार आज भी जीवित हैं, तो संस्कार वहाँ जीवित रहें, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। भोपाल के नेपाली समाज इस कार्यक्रम के बारे में क्या? निश्चित रूप से नेपाली समाज यहाँ पर भोपाल में है और संख्या में लगभग 40,000 के आसपास के लोग हैं। और जब मैं बहुत छोटा था तब से मैंने देखा, और कुल मिलाकर एक ईमानदार समाज है जो अपनी मेहनत के आधार पर हिंदुस्तान में आकर, भोपाल में आकर अपना उन्होंने स्थान बनाया है। और आज हमारे यहाँ पर मतदाता भी हैं और मुझको भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है कि मैं नेपाली समाज के लोगों के भी कार्यक्रम में भी जाऊँ और उनके दुख
एक दिन सभी के पैदा होने तथा मरने का दिन निश्चित है। अगर जाटों का मकसद मुझे मार कर हल होता है तो वह भी ये करके देख लें। सांसद सैनी ने दिया फिर विवादित बयान। एक दिन सभी के पैदा होने का तथा मरने का दिन निश्चित है। अगर जाटों का मकसद मुझे मार कर हल होता है तो ये भी कर लें। सांसद सैनी ने दिया फिर विवादित बयान। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी तथा जाटों के बीच नहीं थम रहा विवाद। सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि उन्हें अभी भी मिल रही हैं धमकियां। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को करवा चुके हैं अवगत। सैनी ने कहा डरने वाले नहीं। जाटों के गढ़ में पिछड़ा वर्ग और उनके समर्थकों के साथ की जा रही तोड़फोड़ और मारपीट, जाट कहीं भी उनका रास्ता रोक कर सकते हैं कुछ भी। सांसद राजकुमार सैनी तथा जाटों के बीच लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सांसद राजकुमार सैनी ने पत्रकारों से कुरुक्षेत्र में बातचीत में कहा कि उन्हें अभी भी धमकियां मिल रही हैं। वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन सभी के पैदा होने का तथा मरने का दिन निश्चित है। अगर जाटों का मकसद मुझे मार कर हल होता है तो वह यह कर देख लें। सैनी ने कहा डरने वाले नहीं हैं। सैनी ने कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। वे तो जाटों के गढ़ में भी जाकर बैठेंगे। पिछड़ा वर्ग और उनके समर्थकों के साथ तोड़फोड़ और मारपीट की जा रही है। जब उनसे उनकी सुरक्षा पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जाट कभी भी उनका रास्ता रोककर कुछ भी कर सकते हैं। वे इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत करा चुके हैं। सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि वे किसी के हक मारने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रजातंत्र तरीके से ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं। की बैठक तो सिर्फ इस बात को लेकर के ये जो लोहारू से लोग आए हैं, इसमें लगभग बनिया, ब्राह्मण, पंजाबी और धान, काम्बोज और ऐसी कोई 35 बरादरी, ये 40 लोग हैं। 40 के 40 लोगों में सारे 35 बरादरी के विभिन्न जातियों से लोग आए हैं। वो इस बात को लेकर के आए हैं कि एक समुदाय ने आपको एक एमपी को धमकी अगर दी है कि भी यहाँ अगर वो आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे और उसको घुसने नहीं देंगे। ये प्रजातंत्र की हत्या को महसूस करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं कि जी हम आपको इनवाइट करने के लिए आए हैं। लेकिन मेरा उस बात से लेकर के कोई सीधा सरोकार नहीं है कि भी मैं उनकी धमकियों के पीछे कोई डर करके भारत में 10 उसके बाद उन्होंने कपाल मोचन में दी, उसके बाद आज उन्होंने लोहारू में दी। कल को वो जाकर के राजस्थान में देने लग जाएंगे कि यहाँ कैसे हम घुसने देंगे। ये मैं मानता हूं कि ये प्रजातंत्र की हत्या ही नहीं, एक प्रजातंत्र को चुनौती है। और इस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि अब तक मैंने लगभग उन समाजों के मान सम्मान की पूर्ण रूप से इज्जत की है कि जो लोग मुझे बुलाने के लिए आए इनकी धमकियों के विपरीत। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा एक समाज ने की है, वो हमारे भाई हैं, हमारे से सियाने हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, अच्छे लैंडलॉर्ड हैं। वो इस प्रकार की हल्की बयानबाजी से अपने आप को गुरेज करके हमारे भाईचारे को कम से कम डिस्टर्ब ना करें, जिसकी ठेस विभिन्न समाजों के लोगों को यहाँ से 250 किलोमीटर से चल करके लोग जो यहाँ सुबह पहुंचे वो रात सुबह 4 बजे के चले हुए हैं, उन लोगों के दिल पे ठेस लगी। इस बात को लेकर के लोग यहाँ आए। हालांकि मैं तो उनको बेचारों को जानता भी नहीं, लेकिन जो लोग अपने मन की ये पीड़ा को लेकर के यहाँ तक आए, अगर मैं अब उनकी पीड़ा को समझते हुए वहां नहीं जाता तो उनका मन निराश न हो। 28 नवंबर की हम महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि मनाने के लिए रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे होने के लिए सारा पिछड़ा वर्ग और 35 बरादरी के लोग उसमें समर्थन कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में मैं लोहारू के अंदर जरूर जाऊंगा, जिसमें मैंने टेंटेटिव डेट जो है 8 नवंबर मैंने रखी है। बोलते हैं यार जन से आदमी है ना सर, अपना मोबाइल निकालो। आरक्षण की आग लगी हुई है और जो ओबीसी वर्ग में 27% आरक्षण हमारे ओबीसी वर्ग को दिया गया है, उसके साथ कुछ विशेष वर्ग छेड़छाड़ कर रहा है और उसका हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद श्री राजकुमार सैनी जी पुरजोर विरोध कर रहे हैं और उसको लेकर उनको किसी विशेष वर्ग की तरफ से जान से मारने धमकियां या वैसे भी दुष्प्रभाव फैलाया जा रहा है। मैं अपनी
प्रदेश सरकार से और सेंटर सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी ब्रिगेड की तरफ से और अपने प्रदेश की तरफ से मांग करता हूं कि उनको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। अगर हमारे सांसद जी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उससे ओबीसी वर्ग चुप नहीं बैठेगा और उसकी जिम्मेवार हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार होगी। क्या नाम आपका? राजेंद्र सैनी। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बचाने के लिए हमारे सांसद श्री राजकुमार सैनी द्वारा मुहिम चलाई गई है, जिसको लेके जाट समुदाय आए दिन तीखी बयानबाजी कर रहा है, अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, आरोप लगा रहा है और तरह तरह की मांगे कर रहा है। सरकार के बारे में भी और सांसद के बारे में भी तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। कभी लैंडलाइन पे फ़ोन आते हैं, कभी मोबाइल पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे। तो वो सरासर गलत है, निंदनीय है। सांसद की अभी तक कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई है। यहाँ तक कि सांसद की जो कोठी है वहाँ भी मतलब कि किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी, कोई सुरक्षा नहीं है। एमपी को जो उनके पुलिस वाले मिले हुए हैं, गनमैन वही हैं उनके पास। हम चाहते हैं कि सांसद की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए और एमपी साहब को सुरक्षा दी जाए। अगर सांसद राजकुमार सैनी को कोई आँच आती है, जाट समुदाय या कोई अन्य समुदाय सांसद पे कोई हमला करता है या कोई किसी तरह की कोई छोटी से मोटी बात होती है तो उसके लिए प्रदेश सरकार और सेंटर सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार को चाहिए कि एमपी साहब की सिक्योरिटी सुनिश्चित करे। हम सांसद राजकुमार सैनी के लिए ओबीसी ब्रिगेड की ओर से सिक्योरिटी की मांग करते हैं। ओबीसी ब्रिगेड का प्रवक्ता राजेंद्र। कुरुक्षेत्र से विनोद घोंगर की। अम्बाला में मीडिया के जरिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की संस्थाओं और प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे रक्तदान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। अम्बाला में मीडिया के जरिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की संस्थाओं और प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे रक्तदान में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें ताकि प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू पीड़ित किसी भी व्यक्ति की जान को जोखिम न हो। उन्होंने कहा कि डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी आवश्यक प्रबंधन किए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार कर लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। हरियाणा में पैर पसार चुके डेंगू से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। अनिल विज ने पूरी तरह से अपने विभाग की छुट्टी भी रद्द कर दी है और उन्हें सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। आज यहाँ पर लॉयंस क्लब और एसडी कॉलेज ने रक्तदान शिविर लगाया है और ये ऐसे समय में लगाया है जब खून की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में डेंगू फैला हुआ है। तो मैंने हरियाणा के बाकी संस्थाओं से, लोगों से भी अपील की है कि वो भी सब जगह पर लगाएं ताकि रक्त की कमी से किसी का नुकसान ना हो सके। और बाकी इंतज़ाम सारे हमने किए हैं, कर रहे हैं हम सारे। तो इसके लिए, क्योंकि रक्त तो देने के लिए मनुष्य को ही आगे आना पड़ेगा, रक्त कहीं और से नहीं मिल सकता। स्वास्थ्य विभाग की इतनी तेज़ी से काम करने के बावजूद भी डेंगू फैल रहा है। देखिए, ऐसा है कि अब डेंगू मच्छर के काटने के 1 से 7 दिन के अंदर वो अपना असर दिखाता है कि कब कटा, कहाँ से कटा, उसका तो पता नहीं लगता ना जी। तो अब जो है, अब 2 दिन से काफ़ी स्टेबल है, आगे नहीं बढ़ रहा डाटा। तो बाकी मेरा सारा स्टाफ लगा हुआ है। मैंने अपने हेड ऑफिस से भी जितने वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे थे सबको एक एक ज़िले में भेज दिया। मेरे जो ACS हैं हेल्थ, उनको भी भेजा है, वो भी गए हैं, आज मेवात गए हैं वो। तो सारा स्टाफ, एंटायर स्टाफ पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। छुट्टियाँ भी रद्द कर दी डॉक्टर? छुट्टियाँ भी सबकी रद्द कर दी और जो भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। सब आपने एक अच्छा फैसला लिया, जो डॉक्टर्स अपने गृह क्षेत्र में काम कर सकें। देखिए, ये बहुत देर से एक बैन लगा हुआ था कि अपने गृह जिले में पोस्टिंग नहीं हो सकती है। अब डॉक्टर्स की हमारे पास बहुत भारी कमी है। हालांकि अभी भी हमने 761 डॉक्टर अपॉइंट किए हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स जो हैं वो आजकल कहीं और बेहतर अगर उनको फैसिलिटी मिल जाती है तो वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। और इनकी मांग भी थी कि हमें गृह जिले में अलाउ किया जाए, तो इसलिए हमने वो रिस्ट्रिक्शन हटा ली है। अब गृह जिले में भी डॉक्टर लग सकेंगे। डॉक्टर को फायदा रहता है, अपने घर में रहता है, घर में रोटी खाता है और अस्पताल में काम करता है, तो फिर उसका वैसे भी शहर के साथ नाता होता है, तो लोगों को भी अच्छा सहयोग मिलता है उससे। ये सब कांग्रेस को, देखिए, कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। तीसरे नंबर पर ये आई चुनाव और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को लंबी छुट्टी पर भेज दिया। अब ये समय पास करने के लिए उछल कूद कर रहे हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी दंगल करते हैं और कभी
दिल्ली तक की मैराथन करते हैं, अब ये किसान रैली कर रहे हैं। आप बताइए मुद्दा क्या है? सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की भावनाओं की कदर करते हुए उनकी बात को मान लिया, तो आपको तो सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने टाइम तो पास करना ना है, अब क्या करें बेचारे। कृष्ण ऐसा है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी खाली स्टे दिया है, अभी अपना फैसला नहीं दिया। अंबाला से रोजी बहल की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र महिला पुलिस ने धक्का देकर फरार होने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि अमीन रोड पर लड़कियों पर छेड़छाड़ कर रोकने के लिए डीएन कॉलेज के पास नाका लगाकर वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक युवक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हो गया था। कुरुक्षेत्र महिला पुलिस ने धक्का देकर फरार होने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी देते हुए थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि अमीन रोड पर लड़कियों पर छेड़छाड़ कर रोकने के लिए डीएन कॉलेज के पास नाका लगाकर वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक युवक महिला पुलिसकर्मी को धक्का देकर फरार हो गया था। इस मामले में महिला पुलिसकर्मी की शिकायत पर अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गिरफ्तार युवक की पहचान कुरुक्षेत्र के गांव मुंडा खेड़ा के रूप में हुई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।